हेलो व्यूवर्स, सीएसएस के इस ट्यूटोरियल में आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्जिन प्रॉपर्टी सीएसएस के अंदर क्या होती है। मार्जिन प्रॉपर्टी सीएसएस के अंदर होती है कि हमने जो अपने पैराग्राफ हो, एचटीएमएल का कोई भी डॉक्यूमेंट हो, कोई भी टैग हो, उसमें हमने मार्जिन देनी हो, स्पेस देनी हो, तो वो हम कैसे दे सकते हैं। सीएसएस में इसकी प्रॉपर्टीज़ चार होती हैं। एक होती है मार्जिन, हम टॉप से भी दे सकते हैं, राइट से, लेफ़्ट से, बॉटम से मार्जिन दे सकते हैं। ये इसकी चार प्रॉपर्टीज़ हैं अलग अलग। ठीक है, सम टाइम आपको लेफ़्ट से देनी पड़ जाती है, सम टाइम आपको चारों साइड से देनी पड़ जाती है। जब आपको चारों साइड से देनी पड़े तो उसकी एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है मार्जिन की। ठीक है, मार्जिन 10 पिक्सल आप लिखेंगे तो ये चारों साइड से जो है ना वो आपको मार्जिन स्पेस देगा। सम टाइम आपको मार्जिन देनी पड़ती है चारों साइड से डिफरेंट, तो उसके लिए ये तरीकाकार है। पहला जो 10 पिक्सल लिखा हुआ है ये आप टॉप से दे सकते हैं, फिर 20 पिक्सल है ये राइट से आप देंगे, फिर 30 पिक्सल है ये आप बॉटम से देंगे, और फिर 40 पिक्सल है ये आप लेफ़्ट साइड से देंगे। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट आप याद कर लें। क्लॉक जो होती है वो सबसे पहले टॉप 12 होता है, फिर राइट साइड पे 3 होता है, फिर बॉटम पे जो है ये 6 होता है, और फिर लेफ़्ट साइड पे 9 होता है, और फिर वापस 12 होता है। तो ये समझ ले क्लॉक का एक सर्कल है। तो इस तरीके से आप शॉर्ट हैंड दे सकते हैं। चले आए इसको अब हम प्रैक्टिकल देखते हैं। ये देखें, मैंने एक मार्जिन डॉट एच टी एम एल का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है। इसके अंदर एक हेडिंग दी हुई है मैंने डिजिटल टेक्सोल, और ये दो पैराग्राफ मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, और इनको मैंने आईडी दी हुई है फर्स्ट और सेकंड के नाम से। ठीक है, इसको मैं एक दफ़ा आपको रिफ़्रेश करके फ्रंट एंड पे दिखा देता हूँ। देखें, ये इस तरीके से आपको शो हो रहा है। अब मैं सबसे पहले आपको इन दो पैराग्राफ के बीच में मार्जिन दे बताऊंगा कि मार्जिन कैसे देते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ क्या करूँगा, हेड टैग के अंदर आऊँगा, और यहाँ पे मैं स्टाइल का टैग लूँगा, और इस स्टाइल के टैग के अंदर मैं अपनी CSS लिखूँगा। सबसे पहले मैं ये फर्स्ट पैराग्राफ जो आ रहा है, ये जो आईडी है, इसको यूज़ करूँगा। यहाँ पे आईडी के लिए हम सिंबल जो यूज़ करते हैं वो हैश का सिंबल यूज़ करते हैं। इस आईडी को सबसे पहले मैं एक बॉर्डर दे देता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ सके दोनों के बीच में डिफरेंस। ठीक है, बॉर्डर दे के मैंने इसका कलर कर दिया ग्रीन। अब इसी तरह मैं दूसरी आईडी है उसको भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसका कलर है, दे देते हैं, इसका नाम है सेकंड, तो वही हैश का टैग यूज़ करना है। और उसके बाद यहाँ पे मैं दे दूँगा इसको भी अलग से बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, इन दोनों को मैंने बॉर्डर दे दिया। अब यहाँ फ्रंट एंड पे आऊँ और यहाँ रिफ़्रेश करूँ तो ये आप देख सकते हैं कि पहला पैराग्राफ को मैंने दे दिया है ग्रीन, और सेकंड को मैंने दे दिया है रेड। अब इसके बीच में आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ठीक है, अब इस डिफरेंस को मैंने मज़ीद अगर बढ़ाना हो तो उसके लिए मैं क्या करूँगा। ठीक है, उसके लिए मैंने यहाँ पे ये करना है कि सबसे पहले मैं बात करता हूँ फर्स्ट पैराग्राफ की। ठीक है, मैं यहाँ पे मार्जिन का टैग यूज़ करता हूँ, मार्जिन बॉटम। ठीक है, मार्जिन बॉटम करके मैं यहाँ पे कर दूँगा 50 पिक्सल। अब इसको मैं सेव करूँगा तो आप ये देखिएगा, ये जो गैप है फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ के बीच में ये बढ़ जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये गैप कैसे बढ़ा है। ये गैप बढ़ा है फर्स्ट पैराग्राफ में, जो मैंने मार्जिन बॉटम दिया है तो उसने नीचे से जो है ना वो स्पेस दे दी है हमें। ठीक है, आप देख सकते हैं बॉक्स के अंदर से स्पेस नहीं दी, बॉक्स के बाहर से जो है ना उसने मुझे स्पेस दी है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मुझे चारों साइड से स्पेस दे वो। उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए एक तरीका तो ये है कि मैंने जो आपको बताया है कि आप जो है ये टॉप लिखें, टॉप लिखने के बाद आप मार्जिन राइट लिखें, इसको भी 50 पिक्सल कर दें। उसके बाद आप लिखें मार्जिन बॉटम, इसको भी 50 कर दें, पिक्सल कर दें। यहाँ पे आप पिक्सल भी दे सकते हैं, यहाँ पे आप परसेंटेज भी दे सकते हैं। उसके बाद मार्जिन ये आ जाएगा, इसको भी आप कर दें, और इसको सेव करें तो आप ये देखिएगा कि चारों साइड से सेम मार्जिन होगा। ये आप देख सकते हैं कि चारों साइड से जो है ना वो सेम मार्जिन आ रहा है। तो इसको अब शॉर्ट हैंड भी होती है। वो शॉर्ट हैंड कैसे करते हैं वो मैं आपको सेकंड पैराग्राफ में करके बताता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो रेड वाला पैराग्राफ है ना, इसके भी मैं मार्जिन 100 पिक्सल दे दूँ चारों साइड से। तो उसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको बताई हुई है। ठीक है, मार्जिन खाली लिखना है, और यहाँ पे मैं कर दूंगा 100 पिक्सल।
और इसको मैं सेव करूं और सेव करूंगा तो आप सेकंड पैराग्राफ को देखिएगा कि कितनी ज़्यादा स्पेस आ चुकी है। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी अगर HTML का एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं, कोई भी टैग यूज़ कर रहे हैं, आप उसमें मार्जिन देना चाहें, चाहे इमेज हो, टेक्स्ट हो, हेडिंग हो, टेबल हो, फॉर्म हो, वीडियो हो, कुछ भी हो, तो उसमें आप मार्जिन इसी तरीके से देंगे जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ बताया है। अब यहाँ पे जो है अलग अलग तरीके से भी हम मार्जिन दे सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था। जैसे टॉप से मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल, सेकंड पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ, फिर 20 पिक्सल में दे देता हूँ राइट साइड से, और उसके बाद मैं 30 पिक्सल दे देता हूँ बॉटम से, और 40 पिक्सल में देता हूँ लेफ़्ट साइड से। इसको मैं अगर सेव करूँ तो यहाँ पे आप देखिएगा कि लेफ़्ट साइड से क्योंकि मैंने ज़्यादा स्पेस दी थी तो इस वजह से 40 का स्पेस आ रही है। टॉप से इसने 10 ली है, राइट साइड से इसने कितनी ली है, हमने यहाँ पे राइट साइड से दी थी 20 पिक्सल ली है, और बॉटम से उसने 30 पिक्सल ली है। इसको आप यहाँ से राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करें, और इंस्पेक्ट करके भी आप यहाँ से जो है ना ये चेक कर सकते हैं कि एक मार्जिन जो मैंने दी थी क्या वो ठीक है। ये आप देख सकते हैं, मैं इस सेकंड पैराग्राफ के ऊपर लेके आया हूँ माउस, तो उसने ये जो आपको साइडों में नज़र आ रहा है रेड कलर का बॉक्स हाईलाइट हुआ हुआ, ये बता रहा है कि मार्जिन इस पैराग्राफ में दी हुई है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं राइट साइड पे जो मार्जिन मैंने दी है वो यहाँ पे आपको शो भी होना शुरू हो चुकी है। तो इस तरीके से आप इंस्पेक्ट करके अपने कोड को चेक भी कर सकते हैं, आप स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। आपने मार्जिन को इस तरीके से यूज़ करना है। आपको मैंने दोनों मेथड मार्जिन के बताए हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन हो सकते हैं, शॉर्ट हैंड क्या है मार्जिन का लिखने का। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।